नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कंप्यूटर से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। आपका जो लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया था, उस सिलेबस में आपका जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस था, उसमें एक टॉपिक आपका था कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों का, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, केवल हम उन्हीं वीडियोज़ को केवल हम उन्हीं एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है, पहला या कंप्यूटर का वीडियो है, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर से जुड़े एमसीक्यूज को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा एप्लीकेशन यानी कि कौन सा अनुप्रयोग प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है। आपको बताना इसमें से कौन सा एप्लीकेशन है जो प्रदर्शन तैयार करने के लिए यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का जो इस्तेमाल होता है, यह एक प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट जो होता है यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि प्रदर्शन तैयार करने के लिए जो है पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसका जो प्रथम संस्करण था, पावर पॉइंट का जो पहला संस्करण था, यह कब लॉन्च किया गया था? तो इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया था 22 मई सन 1990 को। कब? तो 22 मई सन 1990 को जो है इसका प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया था पावर पॉइंट का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कितने बीट एक बाइट के बराबर होती है? आपको बताना है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूं कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर मेमोरी का जो मापन होता है वो बाइट्स में किया जाता है। आप ध्यान दीजिए, कंप्यूटर मेमोरी का जो मापन होता है वो किस में किया जाता है? बाइट्स में किया जाता है। तथा आपका जो एक बाइट होता है, आपका जो एक बाइट होता है वह कितने के बराबर होता है? तो एक बाइट आपका बराबर होता है 8 बिट्स के। कितने के? तो एक बाइट आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 बिट बराबर कितना हो जाएगा? आपका एक बाइट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 8 बिट्स में कितना बाइट होता है? तो 8 बिट्स में आपका एक बाइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी 100% सही हो जाएगा। वहीं आपका 1024 जो बाइट्स होता है, 1024 बाइट्स में जो है आपका क्या हो जाता है? तो 1024 बाइट्स आपका 1 केबी के बराबर होता है, यानी कि 1 किलो बाइट के बराबर होता है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो 1024 केबी होता है, यानी कि 1024 किलो बाइट होता है, कितने के बराबर होता है? तो 1024 किलो बाइट यानी कि 1024 केबी जो है आपका 1 मेगा बाइट यानी कि 1 एमबी के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है 1024 क्या होता है? 1024 मेगाबाइट। तो 1024 जो एमबी यानी कि मेगाबाइट होता है, किसके बराबर होता है? तो यह 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है सब फैक्ट, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आपका क्या हो जाएगा? 8 बिट्स में होता है आपका, 8 बिट्स में एक बाइट होता है। और एक बाइट में आपका क्या होता है? सॉरी, 8 बिट्स में आपका क्या हो जाएगा? 8 बिट्स में आपका एक बाइट हो जाएगा। और 1024 बाइट्स में आपका 1 केबी होता है, यानी कि 1 किलो बाइट होता है। और 1024 किलो बाइट्स में आपका 1 मेगा बाइट यानी कि 1 एमबी होता है। और 1024 एमबी में आपका क्या होता है? तो 1024 एमबी में आपका होता है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका जो 8 बिट्स होता है, यहाँ पे आपका 8 बिट्स होता है, किसके बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो 1024 बिट्स होता है, 1024 जो बिट्स होता है, यह किसके बराबर होता है? तो 1024 जो बाइट, सॉरी यहाँ पे बाइट्स होता है, जो 1024 आपका बाइट्स है, यह कितने के बराबर हो जाएगा? 1024 बाइट्स आपका 1 केबी यानी कि 1 किलो बाइट के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो 1024 केबी है,
यानी कि 1024 किलो बाइट है, कितने के बराबर होता है, तो आपका 1 MB के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो 1024 मेगाबाइट है यानी कि MB है, कितने के बराबर होता है, तो यह आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक पिक्सल होता है, पिक्सल क्या होता है आपको बताना है। तो पिक्सल होता है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही है। तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिक्सल को अन्य नाम क्या है पिक्सल का, पिक्सल को हम कहते हैं पिक्चर एलिमेंट। जो पिक्सल आपका होता है वह पिक्चर एलिमेंट से बना होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तथा आपका जो पिक्सल होता है, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल वे छोटे छोटे डॉट्स या तत्व होते हैं जिनसे मिलकर हमारी सभी सीन्स बनती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो पिक्सल होता है, पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल जो होते हैं वे सभी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, पिक्सल जो है वे सभी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी जो तस्वीर यानी कि सीन्स होती है वो बनी होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। तथा एक पिक्सल जो होता है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, डिजिटल सिग्नेचर से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर को ही हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर को ही हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है। तो ब्लूटूथ जो है यह पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि आपका व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो आपका ब्लूटूथ है यह एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, नेटवर्क में कंजक्शन घटित होता है कब आपको बताना है। तो नेटवर्क में जो कंजक्शन होता है वह कब घटित होता है, तो नेटवर्क में जो कंजक्शन होता है वह ट्रैफिक यानी कि यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में घटित होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रैफिक यानी कि यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में जो है नेटवर्क में कंजक्शन देखने को मिलता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि वाईफाई का जो फुल नेम है आपको बताना है। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है किसका, तो वाईफाई का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के सेक्शन से, तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। लगभग 2 से 3 वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा कंप्यूटर का, इसमें पूरे इंपॉर्टेंट MCQs आपको कवर हो जाएंगे लगभग 2 से 3 ही वीडियो में। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सीक्रेट की इनक्रिप्शन जो होता है, इनक्रिप्शन जो होता है आपका सीक्रेट की इनक्रिप्शन जो होता है, इनक्रिप्शन इस प्रकार से जो होता है आपका लिखा होता है। तो जो आपका सीक्रेट की इंस्क्रिप्शन होता है इस किस अन्य रूप में भी जाना जाता है आपको बताना है। तो सीक्रेट की इंक्रिप्शन जो होता है इसको हम प्राइवेट इंक्रिप्शन के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो सीक्रेट की इंक्रिप्शन होता है उसको हम प्राइवेट इंक्रिप्शन के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, वह साधन जिससे इंटरनेट के बीच दूसरे कंप्यूटर, आपको बताना है कि वह साधन जिससे इंटरनेट के बीच दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उस साधन को हम क्या कहते हैं। तो वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा, यहाँ पे होना चाहिए था, इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है उसको हम कहते हैं FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत जो होता है
इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है। तो FTP इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्या होता है FTP का? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में कब संशोधित किया गया, आपको बताना है। तो यह जो प्रश्न आपका राजस्थान पटवारी की परीक्षा में 2016 में पूछा गया था, यह प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया था। तो उसका आंसर था उस समय आपका सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में 2008 में संशोधित किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। 2008 में जो है आपका सूचना तकनीकी अधिनियम को संशोधित किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क जो होता है किसका एक रूप है, आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कियोस्क होता है किसका एक रूप है, तो यह जो है आपका गैर दुकान यानी कि खुदरा बिक्री या नॉन स्टोर रिटेलिंग का एक रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क होता है यह आपका गैर दुकान यानी कि खुदरा बिक्री और नॉन स्टोर रिटेलिंग का एक रूप है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है, आपको बताना है कि जो हमारा कीबोर्ड होता है यह किस तरह का यंत्र है, आपको बताना है। तो कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। जो आपका कीबोर्ड है यह क्या किस प्रकार का डिवाइस है, तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। तो मैं आपको इनपुट डिवाइसों के बारे में बता देता हूं, कई बार एग्जाम में इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एक तो आपका इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया। इसके अलावा आपका हो जाएगा माउस, स्कैनर, माउस हो गया आपका, नोट डाउन कर लीजिएगा आप, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। इसके बाद आपका कौन सा डिवाइस हो गया, माउस, स्कैनर। इसके बाद माइक हो गया, माइक जो होता है आपका माइक हो गया। इसके बाद कैमरा हो गया, कैमरा हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपका हो गया ट्रैक बॉल हो गया आपका, और ट्रैक बॉल हो गया। ट्रैक बॉल के अलावा आपका कुछ अन्य डिवाइस में जैसे आपका बार कोड रीडर हो गया, OMR हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आपके आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, तो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में इनसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को कैसे लेबल किया जाता है, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसका जो प्रथम सेल होता है उसको हम A1 से लेबल करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक्सेल वर्कशीट का जो प्रथम सेल होता है उसको हम A1 से लेबल करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब आपका हो जाता है कॉलम, क्या हो जाता है, ए का मतलब आपका हो जाता है कॉलम से, तथा 1 का मतलब आपका हो जाता है रो से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। Ctrl+R किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है। तो Ctrl+R का जो प्रयोग है यह चुने गए पैराग्राफ को राइट लाइन के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए जो है Ctrl+R का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, MS वर्ड में Ctrl+S से क्या मतलब होता है। तो MS वर्ड में Ctrl+S का जो इस्तेमाल होता है किस लिए किया जाता है, तो MS वर्ड में Ctrl+S का जो इस्तेमाल है किया जाता है मैटर को सेव करने के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। MS वर्ड में Ctrl+S का प्रयोग होता है मैटर को सेव करने के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
अगर सिस्टम में टाइम और दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग कर हम रिसेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, उसमें टाइम और दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहा है तो उसको हम किस प्रकार से सही यानी कि रिसेट कर सकते हैं, आपको बताना है। तो उसको हम किससे रिसेट कर सकते हैं? तो उसको हम रिसेट कर सकते हैं आपका किससे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल पैनल से। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल पैनल की सहायता से हम गलत टाइम और दिनांक को पुनः रिसेट कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कंट्रोल पैनल से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था? तो जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था उसमें क्या प्रयुक्त होता था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है? इसको मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था। जीबी से क्या तात्पर्य होता है? यानी कि 1 जीबी, यहाँ पे मान लीजिए 1 जीबी से क्या तात्पर्य होता है? तो आपका 1 जीबी में हो जाता है 1024 मेगाबाइट, यानी कि 1024 MB। यानी कि ऑप्शन आपका ये हो यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जो होता है आपका गीगाबाइट में 1024 क्या होता है? मेगाबाइट होता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा 1024 जो बाइट होता है, आप ध्यान दीजिएगा, 1024 बाइट में आपका क्या होता है? 1024 बाइट में आपका होता है 1 KB। क्या होता है? तो 1 KB हो जाता है 1024 बाइट में। वहीं 8 बिट्स जो आपका होता है, 8 बिट्स में आपका हो जाता है 1 बाइट। उसके अलावा 1024 किलो बाइट में आपका होता है 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB। और 1024 MB में आपका होता है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। मैंने आपको पहले स्लाइड में ये सभी चीज़ें बताई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस शॉर्ट कुंजी यानी कि किस शॉर्ट की से प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है, आपको बताना है। तो प्रेजेंटेशन में जो है नई स्लाइड ऐड करने के लिए हम किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+M। Ctrl+M का जो इस्तेमाल होता है यह नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से बोल्ड, इलेक्ट्रिक, रेगुलर, ये सभी आपके क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। लेकिन आपका जो है सुपर स्क्रिप्ट जो है फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। यहाँ पे इटैलिक है ना, हाँ इटैलिक भी होता है फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड भी होता है, रेगुलर भी होता है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट जो होता है यह फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ALU का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम होता है। इसके बाद URL से क्या तात्पर्य होता है? तो URL का तात्पर्य आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। URL से तात्पर्य होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दिनांक और समय कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो दिनांक और समय जो है आपका सिस्टम ट्रे पर प्रदर्शित होता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिस्टम ट्रे पर जो है आपका दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो आपकी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दोस्तों यह हमारा पहला वीडियो था कंप्यूटर के MCQs का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। दोस्तों कंप्यूटर के जो प्रश्न आपके लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है, इसी कारण से मैंने यह कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।